Hello everyone, welcome to our channel, The Online Coaching. This is Shrutika Shivani. So today is a class of our Sunday special class है आप लोगों की। तो आज की क्लास में मैंने सोचा आप लोगों को कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ा दिया जाए, जो अभी तक लाइव सेक्शन में नहीं चली है। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसकी भी हो जाए कंप्यूटर वायरस की। तो आज की क्लास में आप पढ़ोगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, वायरस कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोगों को क्लास जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए कंप्यूटर वायरस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम्स में आता है। CCC हो जाए, आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है। क्या ये वायरस खुद से क्रिएट किया जाता है, मतलब या सेल्फ क्रिएट होता है, यानी कि खुद से ऑटोमेटिक आ जाता है, या फिर इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता कि वायरस भी क्रिएट किया जाता है, वो भी कोडिंग की तरह। ठीक, जैसे कोडिंग हम करते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, तो वैसे भी वायरस को भी हम क्रिएट करते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो नेट सर्फिंग से आते हैं, ठीक, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और कुछ वायरस होते हैं जिन्हें पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट फाइल को करप्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। मतलब उसमें भी हम कोडिंग के तरह कोडिंग लिखते हैं, फिर उसे क्रिएट करते हैं, फिर हम वायरस से अटैक करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो हमारे आईटी सेक्टर्स, यानी कि आज के टाइम पे सब कुछ इतना ऑनलाइन हो गया है, जितने में मोबाइल में चीज़ें हैं, तो इतने सारी चीज़ें एप्लीकेशंस हो रही हैं, तो ये सब चीज़ों को करप्ट करने के लिए कहते हैं, कहीं ना कोई जैसे ये क्या है, सॉफ्टवेयर का दुश्मन एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारे डेटा को करप्ट करने के लिए, हमारे जो इम्पोर्टेंट फाइल को करप्ट करने के लिए इसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जानते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज वायरस। सबसे पहले ही जान लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर वायरस अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी क्या होता है, एक टाइप होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के। ठीक है, तो आप लोग अभी तक वायरस पढ़े, मतलब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे कि मेरे मोबाइल में वायरस आ गया है। ठीक, हमारा मोबाइल हैंग करने लगा है, तो आप लोग को लगता होगा कि हमारा मोबाइल क्यों हैंग ज्यादा करने लगा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम नया नया फोन खरीदते हैं तो क्या होता है, हमारा फोन बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है, फास्ट चल रहा होता है, बिल्कुल भी हैंग नहीं करता। क्योंकि जब हम नया नया फोन लिए होते हैं तो उसमें ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते, ज्यादा कोई डेटा नहीं होता, ना फोटोज होती है, तो इस वजह से वो हैंग नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे स्लोली हम यूज करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है, हमारे मोबाइल फोन की हैंग करने लगता है वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे डेटा उसमें फिल हो रहे होते हैं, और वही सब डेटा फिल होने से हमारे वायरस उस मोबाइल फोन में इंटर कर जाते हैं, जो हमारे जो मोबाइल की वर्किंग है उसे प्रॉपर वे में स्मूथ के बजाय वो स्लो कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, दैट व्हेन द एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीकेट्स itself by modifying other कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंसर्टिंग द ओन कोड्स। ठीक, तो ये क्या किया जाता है, खुद से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, फिर उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, इंसर्ट करवाया जाता है, वहां पे डाला जाता है, क्योंकि जो डेटा हमारे रखे हुए होते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे हमारी एक ऑफिस का सिस्टम है या लैपटॉप है। ठीक, उसमें हमारे ऑफिस के बहुत सारे डेटा है, हमारी बहुत सारी पीपीटी, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो फिल हुए हैं। ठीक, अब कोई व्यक्ति आया
ठीक, आप उसने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, ठीक, वायरस क्रिएट किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो वायरस है। तो उसने क्या किया कि किसी भी तरह आपके सिस्टम में वो वायरस डलवा दिया, तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल होगी, उसे वो क्या कर देगा, करप्ट कर देगा। ठीक, तो ये सब क्या करता है, वायरस का काम है, एक तरीके का समझ लीजिए कीड़ा है। जैसे कि क्या होता है, अगर एक फॉर एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे हम लोग बीमार होते हैं ना, इस टाइम तो कोरोना वायरस कितना चला था ना, तो क्या करता था, वो अटैक करता था हमारे शरीर में। ठीक, जो हमें क्या क्या फीवर आने लगता था, ठीक, हमारे लंग्स को डैमेज करता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, ये सारी चीजें होती थी ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में मेन चीज क्या होती है, कंप्यूटर में मेन चीज तो डेटा होते हैं, हमारे फाइल्स होते हैं। तो उसको क्या करती है, एक कंप्यूटर वायरस बनाती है, जो क्या करती है, डेटा को करप्ट करने के लिए यूज होता है। और अगर बात करें नॉर्मल वायरस की, जो हम लोग को क्या करती है, जो इंसान को हार्मफुल करती है, वायरस। ठीक, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस होते हैं जो कंप्यूटर के डेटा को हार्म करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। अब आगे जानते हैं, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ठीक, मिलीशियस सॉफ्टवेयर और मैलवेयर दैट इज अ इनफेक्ट कंप्यूटर्स एंड करप्ट देयर द डेटा एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये क्या है, मिलीशियस और मेलवेयर। मिलीशियस और मेलवेयर का मतलब हो गया कि एकदम गंदी, जैसे कि गंदी कीड़े होते हैं, ठीक, वैसे ही गंदा ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मिलीशियस का मतलब हो गया कि एकदम गंदा। ठीक, गंदा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को क्या करता है, करप्ट करने के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे करप्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप वायरस नहीं चले आते हैं ज्यादातर। ठीक, ज्यादातर हर एक वायरस पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट फाइल को करप्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, वो भी कोडिंग के थ्रू। ठीक, एक कोडिंग की मदद से डेटा को करप्ट करने के लिए वायरस क्रिएट किया जाता है। मेनली तो पहले क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं कि वायरस में कौन कौन से टाइप्स भी होते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि वायरस आखिर आया कैसे और सबसे पहला वायरस कहाँ देखा गया था। ठीक, तो सबसे पहले टाइप जान लेते हैं और फुल फॉर्म जान लेते हैं वायरस का। तो सिंपल से जानते हैं कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वर्टिकल, V for vertical, V for vertical, I for information, R for resource and U for under and seas। ठीक, तो वर्टिकल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, शीज। ठीक, तो इसका ये फुल फॉर्म है, वर्टिकल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, शीज। ये वायरस का हो गया फुल फॉर्म। ठीक, तो अब इसके कितने टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, जैसे कि अब टाइप जानते हैं वायरस के, जैसे कि माइक्रो वायरस, ठीक, ब्राउजर हाईजैकर, बूट सेक्टर वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस एंड वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। तो इतने टाइप के आपको वायरसेस मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं बहुत। अब तो इतने वायरस हो गए हैं कि मतलब डे बाय डे वायरस क्रिएट हो रहे हैं। कुछ तो अपने आप भी क्रिएट हो जाते हैं और कुछ को तो क्रिएट ही किया जाता है पर्टिकुलर डेटा को करप्ट करने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन अब जानते हैं और आगे वायरस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो फर्स्ट वायरस आखिर कैसे दिखा, कैसे पता चला कि वो वायरस है। ठीक है, अब देखिए जब कंप्यूटर नया नया आया होगा तो हमें तो पता भी नहीं होता कि कैसी क्या क्या। अब जैसे कोरोना वायरस था तो पहले स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं था ना कि वो कोरोना वायरस, उसको तो बाद में नामकरण उसका किया गया कि हाँ भैया कोरोना नामक करके एक वायरस आया है। ठीक है, ठीक, तो वैसे ही क्या हुआ था कि जब कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल देखी गई, कुछ ऐसा अलग से इफेक्ट देखा गया जिससे पता चला कि ये क्या है भैया, कंप्यूटर का वायरस है। जो किस लिए आया है, हमारे डेटा को करप्ट करने के लिए इसे क्रिएट किया गया है, इसे बनाया गया है। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मली हम वायरस देखते थे, बीमारी वाला वायरस आता था। ठीक है, दुनिया भर का वायरस, डेंगू वायरस और जो बहुत सारे वायरस हैं जो डे बाय डे आते ही रहते। तो वैसे कंप्यूटर में क्या हो गया कि डे बाय डे
नए नए वायरस इनबिल्ट हो रहे हैं, नए नए वायरस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, डेटा को करप्ट करने के लिए। तो चलिए आप जानते हैं सबसे पहले क्रीपर नामक एक वायरस आया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक वायरस आया क्रीपर, वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर और नेटवर्क वायरस, ठीक, ये फर्स्ट कंप्यूटर और नेटवर्क वायरस था, ठीक, जो नेटवर्क से आया। जाहिर सी बात है, देखिए जब, अच्छा ये बताइए, जब क्या कंप्यूटर आया था तो क्या इंटरनेट आ गया था? बिल्कुल नहीं आया था इंटरनेट। अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर पहले आया कि इंटरनेट पहले आया? जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बना है, देन इंटरनेट आया है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर बना है तो वहां पे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंटरनेट आया, नेटवर्क आया, ठीक, तो फिर एक क्या हुआ कि नेटवर्क वायरस भी आया, क्रीपर, ठीक, वॉज एन एक्सपेरिमेंटल सेल्फ इम्प्लीकेटेड वायरस रिलीज्ड इन 1971 पे, ठीक, ये सबसे पहले कहाँ ये वायरस आया था? 1971 पे ये वायरस को देखा गया, कंप्यूटर नेटवर्क वायरस को, ठीक है, नेटवर्क वायरस आया, जो कौन से सन में आया? ईयर में 1971 में, ठीक, जो डेवलप्ड बाय हुआ था बॉब थॉमस, ठीक, इनका नाम बॉब थॉमस था, ठीक, जो डेवलप्ड हुआ था इनके थ्रू, ठीक, जो सेल्फ इम्प्लीकेटेड वायरस था, यानी कि ये सेल्फ इम्प्लीकेटेड था, यानी कि खुद से एक तरीके से सेल्फ इम्प्लीकेट था, यानी कि खुद से क्रिएट किया गया था, और ये खुद को स्प्रेड, मतलब ये ऐसा वायरस था कि अगर एक जगह ये वायरस आ गया तो वन बाय वन एक एक सिस्टम पे ये स्प्रेड होता जाता था, यानी कि बहुत तेजी से ये वायरस फैल जाता था, जस्ट लाइक कोरोना वायरस की तरह। क्या होता था कि कोरोना वायरस अगर एक इंसान को हो गया तो उसको अगर वो टच करता है, ठीक है, या फिर छींक देता है वो इंसान, तो क्या होता था कि जो उसके साथ में जो पर्सन था उसको भी वो मतलब क्या हो जाता था, कोरोना हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यानी कि स्प्रेड होता था, बहुत तेजी से स्प्रेड होता था, ठीक है, यानी कि वैसे ही ये भी एक वायरस था, जो अगर इस वायरस को जिस लैब में देखा गया था वो बहुत तेजी से कई सारे सिस्टम पे स्प्रेड हो रहा था, ठीक, धीरे धीरे फैल रहा था वायरस। तो ये ऐसा वायरस था, और कौन से ईयर में आया था ये भी जानिएगा, क्रीपर 1971 पे। आप जानते हैं कि एक फिर आया था रिपर वायरस, ठीक, रिपर वॉज द फर्स्ट एंटीवायरस कंप्यूटर, ठीक, तो ये क्या था? फर्स्ट एंटीवायरस था जो क्रीपर को एक तरीके से हटाने के लिए एंटीवायरस बनाया गया। अब एंटीवायरस क्या है? जैसे वायरस अभी तक आप जाने हो कि वायरस हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर देता है, इसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही एंटीवायरस, अब एंटीवायरस क्या है? जैसे एंटीडोज हमें लगती है, जैसे आप लोग देख रहे होगे कोरोना की डोज लग रही है ना, जो आपको एंटीडोज लगाई जा रही है, यानी कि उसकी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ठीक, तो हम लोग जैसे कोई वायरस आया या डेंगू हो गया किसी को, या कुछ भी हो गया जो वायरस से अटैक हुआ, तो हम लोग उसमें क्या खाते हैं? दवाइयां खाते हैं कि नहीं? दवाई खाते हैं कि ताकि हम सही हो जाए। तो वैसे ही कंप्यूटर में वायरस को मारने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, यानी कि जब हमारे सिस्टम में वो वायरस एंटर कर गया है तो उसका भी मारने और हटाने का कोई ना कोई तो उपचार होगा ना। तो वैसे ही हमने फिर क्या हुआ कि फिर उसे क्या किया गया, फिर उसे एक ऐसा एंटीवायरस बनाया गया जो क्रीपर को मार सके, डेड कर सके, ठीक है। तो क्रीपर वॉज द फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक, जो डिजाइन टू डिलीट द क्रीपर, ठीक, जो डिजाइन किया गया क्रीपर को मारने के लिए, यानी कि डिलीट करने के लिए, क्रीपर जो वायरस बना था उसको हटाने के लिए, मूव करने के लिए एक रिपर नामक एंटीवायरस बनाया गया, ठीक है। मूविंग अक्रॉस ऑफ, जो मैंने जैसे बताया कि जैसे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक, ARPANET, यानी ARPANET, ठीक, ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक, तो ये लैब है, ठीक, तो जहां पे ये वायरस स्प्रेड हुआ था, वायरस कहाँ सबसे पहले अगर देखा गया था तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में ही देखा गया था, ठीक, पहला वायरस वहीं पे देखा गया था, वो भी 1971 पे क्रीपर नामक वायरस, ठीक। फिर उसके बाद रिपर नामक एक एंटीवायरस क्रिएट किया गया
जो क्रीपर को रिमूव कर सके, डेड कर सके। और ये भी मैं बता दूं कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पे ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था ये वायरस। इसीलिए क्रीपर को बनाया गया ताकि उस वायरस को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके और उसे और हमारे जो डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है, उन्हें सेव किया जा सके। इट वॉज क्रिएटेड बाय रे टॉमलिंसन, नाम भी ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है, रे टॉमलिंसन इन 1972, ठीक। इसे क्रिएट किया गया, फिर एक एंटीवायरस बनाया गया। रे टॉमलिंसन नामक व्यक्ति यानी कि जो डेवलपर थे, उन्होंने एक एंटीवायरस क्रिएट किया 1972 पे, ताकि क्रीपर वायरस जो आया है उसका एक एंटीवायरस बनाया। जैसे कोई भी वायरस आता है उसके एंटीडोज बनाते हैं ना, ताकि वो बीमारी को खत्म कर सके, जिससे हम रिकवर हो सके और हमें दोबारा वो जैसे कोरोना है तो दोबारा ना हो सके, तो इसलिए एंटीडोज बनाते हैं। तो वैसे ही हमने कंप्यूटर पे भी एंटीडोज बनाया जाता है, एंटीवायरस बनाया जाता है, जो हमारे डेटा को प्रॉपर वे में सेव कर सके, प्रॉपर वे में डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी वायरस अटैक ना कर सके। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप में या आपके पास टैबलेट है तो हम वहाँ पे एंटीवायरस रखते हैं, ताकि हमारे डेटा कभी भी कोई वायरस, अगर एंटीवायरस ऑलरेडी हमने बूस्टर डोज लगवा के रखी है, हमने वैक्सीन लगवा के रखी है, तो फ्यूचर में कभी भी वायरस आएगा तो वो हमारी बॉडी पे अटैक भी करेगा, तो हम क्या होंगे, कुछ भी हमें नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर पे भी हम इसीलिए कहते हैं कि एंटीवायरस अपने सिस्टम में रखिए, अपने लैपटॉप में रखिए, ताकि आपके जो डेटा है प्रॉपर वे में सेव रहे, ठीक। कभी भी फ्यूचर में वायरस अगर आपके सिस्टम में आता है तो वो क्या कर सके, उस वायरस को हटा सके, उसे इंटर ही ना करने। एंटीवायरस का काम क्या होता है, वो वायरस को इंटर ही नहीं करने देता है, बाहरी से स्कैन करके हटा देता है, ठीक है। तो ये काम होता है एंटीवायरस का। तो वैसे ही क्रीपर को हटाने के लिए क्या किया गया, रीपर को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, ताकि क्रीपर को मारा जा सके और हमारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा को बचाया जा सके। कहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पे, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा और इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहे कि वायरस पहला कहाँ आया था। और ये मैं बता दूं, ये फर्स्ट वायरस था, ठीक है। क्रीपर वॉज द फर्स्ट वायरस, ठीक, पहला नेटवर्क वायरस था जो देखा गया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें अब इनको जानते हैं। ये है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो पीसी हमारा आया, ठीक है। अब एक ऐसा वायरस आया था जो पीसी पे अटैक किया, पर्सनल कंप्यूटर पे एक वायरस आया जो अटैक किया गया था, जिसका नेम था एल्क क्लोनर, ठीक। एल्क क्लोनर इज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी वायरस और सेल्फ इम्प्लीकेटिंग प्रोग्राम नोन एज हैज स्प्रेड इन द वर्ल्ड वाइल्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ था कि एक एल्क क्लोनर नेम का एक वायरस आया जो बहुत तेजी से पर्सनल कंप्यूटर पे अटैक कर रहा था। जितने भी नंबर ऑफ पीसी से, पीसी क्या हो गए, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग पर्सनली यूज कर रहे होते हैं, पर्सनल लैपटॉप हो गया, हमारे घर पे मोस्टली जो हमारे पास घर पे, ऑफिस पे पर्सनल कंप्यूटर हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें ये वायरस अटैक करने लगा था, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। इसकी भी मार्केटिंग बड़ी तेजी से हो गई थी, ये जल्दी जल्दी क्या कर रहा था, स्प्रेड हो रहा था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम था। होता है ना, कभी कभी कोई चीज, नई चीज आती होती है तो सब लोग सोचते हैं कि लो हम ट्राई करते हैं, इसे देखते हैं कि क्या है, कैसा है, यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ था कि मार्केट में एक नया वायरस आ गया था जो पर्सनल, स्पेशली वो पर्सनल कंप्यूटर को अटैक करने के लिए क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं इन 1982, अब ये जो पर्सनल कंप्यूटर पे वायरस आया था, ये कौन से ईयर में आया था, पहला वायरस 1982 में, ठीक। रिचर्ड स्क्लिंटन रॉन द वायरस
फॉर द एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ सबसे पहले देखा गया था? एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इसको देखा गया था 1982 पे, ठीक है, याद रखिएगा 1982 में। अब देखिए ये कहाँ पे मिला? जो सबसे कहते हैं सिक्योरिटी में एप्पल ऐसा मोबाइल फोन है या एप्पल iOS इतना स्ट्रॉन्ग वो होता है कि वो बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वहां पे ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वायरस को उस पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहले ये वायरस को देखा गया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो पर्सनल कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन आए कि पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पहला वायरस था, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा ईयर, ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा 1982, क्योंकि एग्जाम आपके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। पहला वायरस पूछा जाएगा तो क्रीपर बताइएगा, पहला एंटीवायरस पूछेगा तो रिपर बताइएगा, ठीक है। और पहला अगर आपसे पीसी का वायरस पूछे, और ये भी याद रखिएगा पहला जो पीसी वायरस था वो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखा गया था, वहां पे पाया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं मैलवेयर, ठीक। एक मैलवेयर ये भी टाइप है आपके वायरस का। वायरस कई तरीके से होते हैं, जिसमें एक जो मेन नाम आपने शायद सुना भी होगा, मैलवेयर, ठीक। तो ये भी क्या है भैया? ये वायरस ही है, ठीक। ये मत सोचिएगा कोई एंटीवायरस, ये वायरस है। अब समझते हैं इसे। मैलवेयर इज द शॉर्ट फॉर द मिलीशियस वायरस, मिलीशियस वायरस, इसे मिलीशियस वायरस भी कहा जाता है। यानी कि मैलवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा वायरस जो बहुत ही गंदा वायरस है, ठीक है, बहुत ज्यादा डर्टी गंदा वायरस है। इट इज अ ब्लैंकेट टर्म फॉर द वायरस, जिसे हम ब्लैंकेट टर्म ऑफ वायरस कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहते हैं? वर्म्स, ट्रोजन्स एंड अदर हार्मफुल कंप्यूटर वायरस, ठीक। तो मैलवेयर में भी कई टाइप्स के वायरस होते हैं, जैसे कि वर्म होता है, ट्रोजन होता है, और कई सारे हार्मफुल वायरस होते हैं जो पर्टिकुलर डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब सारे जितने भी कंप्यूटर वायरस है ना, 90% वायरस पहले क्रिएट ही किया जाता है, ठीक है, अपने से इनबिल्ट होके नहीं आते, पहले तो अपने से। अब ये बताइए, जब कहते नहीं कि जब कई सारी जैसे वायरस आ जाते हैं, लाइक कोरोना वायरस आया था, अभी तो यहाँ पे डेंगू भी फैला था, तो क्या होता है कि कई सारे वायरस और एक्टिव हो जाते हैं, लाइक वायरल फीवर भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जो टाइफाइड होते हैं ये सब एक्टिव हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो वो फ्री फंड में आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उन्हें क्रिएट नहीं करना पड़ता, उन्हें बनाना नहीं पड़ता, उनको दावत नहीं देनी पड़ती, आओ भैया, ठीक। वो अपने आप ही चले आते हैं कि चलो अब ये भी वायरस ये फैला हुआ है तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाएंगे अटैक करने, हम भी जाएंगे लोगों को बीमार करने। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, जब कई सारे वायरस को क्रिएट किया जाता है, देखिए पहले तो कंप्यूटर वायरस को क्रिएट ही किया जाता है, सेल्फ क्रिएट नहीं होता, मतलब कि अपने से क्रिएट नहीं हो जाते, अपने से पैदा नहीं हो जाते हैं, इन्हें क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है, वो भी कोडिंग के थ्रू, ठीक। क्रिएट करने के बाद जब कई सारे वायरस क्रिएट हो गए मार्केट में, तो अपने आप भी कुछ सारे वायरस उन्हीं वायरस में से बन जाते हैं। जब कई सारे वायरस बने हुए हैं तो उन्हीं में से 2-4 अपने से भी वायरस अपने आप को बना के स्प्रेड होने लगते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप ही बन के क्रिएट हो गए और डेटा को करप्ट करने के लिए स्प्रेड हो जाते हैं। तो वैसे ही वायरस, ठीक। तो चलिए हम मैलवेयर वायरस की बात कर रहे थे। तो कई सारे इसमें वायरसेस होते हैं, लाइक वर्म, ट्रोजन और कई सारे जो हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैकर यूजेस टू द ब्रेक द डिस्ट्रक्शन एंड गेन एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक। तो अब ये वायरस कौन क्रिएट करता है? भाई हैकर ही करते होंगे, उनका काम ही ये डेटा को हैक करना, ठीक। उनका काम क्या है? जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है हैकर का, उन्हें रिसीव करना, उन्हें लाना, या फिर आपके डेटा को करप्ट करना, ठीक। तो क्या करता है ये? डेटा को करप्ट करने के लिए, इसे प्रॉपर वे में डिस्ट्रॉय करने के लिए हैकर प्रोग्राम बनाते हैं, पर्टिकुलर लाइक कौन से रॉन हो गया, वर्म हो गया और ट्रोजन हो गया, ये सारे वायरस को, ठीक है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा फाइल फोल्डर है उन्हें प्रॉपर वे में क्या करे? डिस्ट्रॉय कर दे, यही काम है हैकर का।
फिर malware is a catch all the term of refer to any software designed to cause damage to a single computer। ठीक, जो क्या कर रहा है कि इनका काम है डैमेज करना कोई भी कंप्यूटर को, उसके सर्वर को, कंप्यूटर नेटवर्क को। ठीक है, अब वायरस आएगा तो वो आपके सर्वर पे अटैक करेगा, ठीक, आपके सिस्टम पे अटैक करेगा, आपके नेटवर्क पे अटैक करेगा। तो ये सब काम होता है। ठीक है, कि अगर हमारे वायरस हमारे घर के अंदर घुस गया तो उसका काम क्या है कि सब, अगर एक कभी कभी होता है ना कि घर में अगर किसी एक को वायरल का नाम ही क्या है कि स्प्रेड होता है, कि अगर एक को घर में हुआ तो सबको लाइन बाय लाइन होने लगता है। ठीक है, सब जगह स्प्रेड होता है। तो वैसे ही क्या जो वायरस का काम होता है, अगर आपके सिस्टम में घुस गया तो आपके सिस्टम के नेटवर्क को, आपके सिस्टम के सर्वर को, सबको वो क्या करेगा, करप्ट करने लगता है स्लोली। ठीक, तो वन बाय वन एक एक करके वो धीरे धीरे करप्ट करता है और एकदम स्लोली करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। कुछ टाइम बाद जब सिस्टम हैंग करने लगता है तब हमें लगता है कि शायद वायरस आ गया, इस वजह से वर्किंग स्लो हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है वायरस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अब जैसे मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ मैलवेयर बताया, मैलवेयर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्म हो गया, वायरस हो गया। तो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो वायरस है मैलवेयर का वो है वर्म। ठीक, अब वर्म के बारे में पढ़ते हैं। वर्म इज द स्टैंड अलोन पीस। ठीक, ये स्टैंड अलोन पीस रहता है खुद। और मिलीशियस सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर, गंदा सॉफ्टवेयर, जैसे गंदा कीड़ा होता है वैसे ही गंदा सॉफ्टवेयर है। दैट इज रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स। ठीक, जो रिप्रोड्यूस किया गया इटसेल्फ मतलब खुद, और फ्रॉम द कंप्यूटर। ये क्या करता है, इसको समझिए थोड़ा कि ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है। और ये देखिए एक ऐसा जो ये सिस्टम टू सिस्टम स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, मिलीशियस गंदा सॉफ्टवेयर है कि अगर एक सिस्टम पे ये अटैक किया तो इससे जुड़े कई सारे सिस्टम पे ये क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है। अब सोचिए, आप सोचते होंगे कि ये सिस्टम जुड़े कैसे। अब समझिए कैसे। जब हम पीडी लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर डेटा कोई मेल करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट के थ्रू जब हम इंटरनेट यूज करते, कहते नहीं है कि इंटरनेट यूज करने से वायरस आते हैं। कैसे आते हैं, जब हम कोई फाइल को अगर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का मतलब होता है क्या कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क सर्वर पे फाइल रखी है उसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक, अदर सिस्टम पे वो फाइल रखी है, सर्वर पे फाइल रखी है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में उस फाइल को हम रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसीव कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, डाउनलोड करने से हमारे सिस्टम पे, अब जब डाउनलोड कर रहे हैं और सपोज है मान लीजिए जो फाइल हमने डाउनलोड की वो वायरस इफेक्टेड है, वायरस से इफेक्टेड है। ठीक है, कि वायरस उसमें ऑलरेडी इफेक्ट कर चुका है, तो हमने डाउनलोड किया तो वो फाइल हमारे सिस्टम में इंटर कर चुकी है, वो फाइल हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। ठीक, वायरस इफेक्टेड हो गई। ठीक, अब हमने पेन ड्राइव ली, अब जैसे ही पेन ड्राइव इंसर्ट किए और ये फाइल को हमने लिया तो वो पीडी में भी आ गई, समझते जाइएगा, इसका फिगर भी ड्रॉ करते जाइएगा। ठीक है, पीडी में आ गई। फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, यही पीडी को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में लगाया। ठीक, कोई सिस्टम एंटीवायरस नहीं है। ठीक, अगर एंटीवायरस होगा तो स्कैन करेगा, वो पहले ही हटा देगा। ठीक है, एंटीवायरस का काम। अगर इन केस एंटीवायरस नहीं है तो ये कैसे स्प्रेड हो रही है, बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो वर्म वायरस होता है वो क्या होता है, एक ऐसा गंदा वायरस है जो स्प्रेड होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, स्प्रेड होता जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। ये क्या होता है, सेल्फ क्रिएट, ये अपने आप को बनाता रहता है नया और कई सारे सिस्टम में फैलाता रहता है। इसका काम ही है कि सेल्फ इम्प्लीकेटेड, यानी कि खुद है, दो चार और पैदा कर लेगा, मतलब दो चार और बना लेगा, फिर उसके बाद फिर स्प्रेड करेगा एक सिस्टम से अनदर सिस्टम, कई सारे सिस्टम में। ठीक, तो पीडी हमने लगाई तो ये वाला जो कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ भी वायरस चला गया। ठीक, अब सपोज दैट इसने ये फाइल किसी और सिस्टम को या किसी और पर्सन को सेंड की,
तो उसमें भी ये वायरस चला गया, ठीक। या फिर इसने भी पीडी के थ्रू दे दी, तो पीडी में भी अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ वायरस स्प्रेड हो रहे हैं, कई तरीके से। पहला तो ये कंप्यूटर वायरस से सिस्टम वायरस गया पीडी पे, पेन ड्राइव में पीडी पे भी स्प्रेड हो गया, मतलब चला गया, फिर कंप्यूटर में भी चला गया, 2 जगह तो यहीं चला गया, फिर 2 से तीसरी जगह चला गया, तो ऐसे ऐसे स्प्रेड होता है। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका काम क्या है भैया, एक से कई सारे वायरस को बनाना। इसका सिंपली काम है एक से कई सारे वायरस को बनाएगा और फिर उसे स्लोली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक स्प्रेड करेगा, ठीक। और बढ़ाता, मतलब ऐसे अपने सारे वायरस बनते जाएंगे और स्प्रेड करता जाएगा, एक सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आई थिंक ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं वायरसेस। वायरस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, ठीक, दैट इंसर्ट इटसेल्फ विद इन द कोड अनदर स्टैंड अलोन प्रोग्राम, ठीक। तो वायरस क्या है, ये एक पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। सिंपल सा जानिए कि वायरस क्या है, एक ऐसा कोडिंग जो पर्टिकुलर क्रिएट किया जाता है हमारे डेटा को, हमारे फाइल को, हमारे फोल्डर को, हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को करप्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही काम है वायरस का। और इट देन forces that program to take the malicious action and spread itself, ठीक। तो फिर क्या होता है, ये भी क्या है, एक गंदा सॉफ्टवेयर। वायरस क्या है, गंदा ही होता है, ठीक, और स्प्रेड करता है अपने आप को। ये भी क्या करता है, स्प्रेड। वायरस बहुत तेजी से फैलता है, कई सारे सिस्टम और डेटा को करप्ट करता है। सिंपली जैसे जो नॉर्मल वायरस होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, वही तरह कंप्यूटर में ये बीमारियां फैलाता है, ये जान लीजिए, ठीक है। इंसान के अंदर जो वायरस अटैक करता है तो 1% टू अनदर पर्सन तक ये क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है, धीरे धीरे कई सारे लोग को हो जाता है वो बीमारी, ठीक। जैसे कोरोना वायरस आया था, अभी लेटेस्ट का तो वही वायरस है कोरोना वायरस, ठीक। और क्या करता है, धीरे धीरे फैलता है, बीमार करता है आपको। वही तरह कंप्यूटर में भी जब वायरस इंटर करता है तो वो कंप्यूटर को बीमार कर देता है। बीमारी कौन कौन सी हो गई कंप्यूटर में, हैंग करना हो गया, ठीक, फाइलें करप्ट हो जाना हो गया, डेटा हमारे जो हमने बनाए थे वो सब गायब कर देना, शो नहीं होना, ठीक है। तो ये सब बीमारियां हैं, कंप्यूटर की बीमारी। तो वायरस का काम क्या है भैया, कंप्यूटर को बीमार कर देना, ठीक। कंप्यूटर वायरस का यही काम है कि कंप्यूटर को बीमार कर देना। और दूसरा, जब नेटवर्क वायरस आ जाता है तो क्या करता है, हमारे नेटवर्क को स्लो कर देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा नेट स्लो कैसे चलने लगता है, कभी कभी तो सर्वर ही स्लो होता है, कभी कभी हमारे जब सिस्टम में कई सारे वायरस आ जाते हैं सर्वर पे तो उससे भी हमारा नेटवर्क और सिस्टम स्लो हो जाता है, वर्किंग उसकी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वायरस में। ये आपको क्लियर हो गया होगा ना, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। सारी चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब नेक्स्ट वायरस है ट्रोजन वायरस। अब ट्रोजन वायरस का काम क्या है इसको समझते हैं। ट्रोजन इज अ प्रोग्राम दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बट द masquerades as something the user want to tricks them into activities it is a डू डैमेज एंड स्प्रेड। देखिए अब जो ट्रोजन वायरस क्या है, ये क्या है, बहुत चालाक वायरस है, ठीक है, बहुत चालू वाला वायरस है कि ये क्या है, चालाकी से आपके सिस्टम में अटैक करता है और चालाकी से आपके सिस्टम को डैमेज कर। एक तरीके से ट्रोजन का काम ही यही है। ये देखिए ये क्या है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा ट्रोजन। और बहुत ये क्या है कि इसको जब भी ये अटैक करता है, यही समझिए कि बहुत चालाकी से आपके सिस्टम में इसको इंसर्ट करा दिया जाता है और डेटा को पर्टिकुलर करप्ट कराया जाता है। इसकी एक्टिविटीज ऐसी होती है चोरों वाली, एकदम चोरों की तरह ये घुसता है आपके सिस्टम में और डैमेज कर देता है और धीरे धीरे आपके सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसमें ये अटैक करता है। इसका काम क्या है ट्रोजन का,
ये जो इंपॉर्टेंट हमने फाइल या फोल्डर्स बनाए हैं ये धीरे धीरे इसमें अटैक करता है और धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स बने हुए हैं सब जगह स्प्रेड हो जाता है, ठीक, चोरी से, ठीक है। छुपा रुस्तम वाला है ये, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा, धीरे धीरे आपके फाइलों को गायब कर देगा और आपको पता चलेगा कब, जब आप फाइल कभी कभी होता है ना कोई फाइल डेटा इंपॉर्टेंट है हमने बना के रखी हुई है और हमने कई टाइम तक कई महीनों तक उसे छू ही नहीं है और पता चला जब हमने छुआ उसे यूज किया हमारे सिस्टम में वायरस था, ट्रोजन नामक वायरस आया और उसने हमारी फाइल को क्या कर दिया, करप्ट कर दिया, ठीक, और जो हमारे सिस्टम जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को खा गया है, ठीक है। तो ट्रोजन का ऐसा ही काम है। तो ये ट्रोजन नामक भैया वायरस है जिसकी एक्टिविटी बहुत ही बेकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्पेवेयर जासूस वाला। अब ये था चलाक वाला वायरस, अब ये आगे स्पेवेयर जासूस वाला वायरस। ये क्या करता है, जासूसी करता है। पहले आएगा आपके सिस्टम में जासूसी करेगा। जासूसी लोग क्यों करते हैं, देखते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें कुछ है ऐसा कि जिसे हम करप्ट कर सके, जिसे हम अटैक कर सके, जिसके फाइल को हम हटा सके, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जासूसी पहले करेगा आपके सिस्टम में तब ये अटैक करेगा, इसका काम यही है स्पेवेयर का। पहले आपके सिस्टम में क्या करेगा भैया, घुसेगा, फिर देखेगा सारी फाइलों को कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जासूसी करेगा, वन बाय वन एक एक फाइल को देखेगा। अगर उसे लगेगा कि ये फाइल इंपॉर्टेंट है और इसे अटैक करना है, इसको मारना है, इस फाइल को करप्ट करना है, सारे डेटा को हटाना है, तो उसमें अटैक करेगा, ठीक है। इसका काम यही है स्पेवेयर, इसीलिए इसका नाम है स्पेवेयर, जासूसी करना, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन करेगा। जासूस लोग कैसे होते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं ना, कि ऑब्जर्वेशन करते हैं कि नहीं ये है कि नहीं, वैसे ही स्पेवेयर का काम है। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा। स्पेवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विथ मिलीशियस बिहेवियर। इसका भी जो बिहेवियर है वो मिलीशियस ही है, मिलीशियस, ठीक। दैट एम्स टू गैदर, इसका एम क्या है, इसका भी पर्टिकुलर एम है, डेटा को कैसे करप्ट करना है। इंफॉर्मेशन अबाउट टू person organization and send it to the another entities in a way that harm to user, ठीक। जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने बताया ना, ये चोरी से आपके सिस्टम में घुसेगा। इसका काम क्या है, सिंपली समझिए कि इसका काम क्या है। पहले आपके कंप्यूटर में कई सारे फोल्डर है, ये ढूंढेगा कि कौन सी फाइल भाई इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अटैक करें और फाइल को खत्म कर दें, ठीक। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे उस सिस्टम के इंपॉर्टेंट फाइल को घुसेगा और उसमें धीरे धीरे अटैक करेगा। इसका काम ही क्या है, एक से अनदर तक ये अटैक करता जाएगा। पहले एक को अटैक करेगा, एक डेटा को खाएगा, फिर दूसरे डेटा को खाएगा, फिर तीसरे डेटा को खाएगा। तो धीरे धीरे ये इसी तरह वन बाय वन एक एक डेटा को, एक एक फाइल को हार्म करता जाएगा। इसका काम यही तरह है, जासूसी करना पहले घुस के, फिर उसके बाद देखना। उसका एम है पहले एक तरीके से कि फाइल को ढूंढना कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद उसे खा जाना, मतलब कि उस फाइल को करप्ट कर देना, सारे डेटा को हटा देना। तो ये काम है स्पेवेयर की। और सबसे ज्यादा ये वायरस कहाँ पे पाया जाता है, बिजनेस इंडस्ट्री में। जैसे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, ठीक, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, वहाँ स्पेवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया, मतलब यही वायरस ज्यादातर वहां पे पाया जाता है। जासूसी का काम क्या, किसमें जासूसी करेगा, जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक, वहां के डेटा को करप्ट करने के लिए। तो ये सारे वायरस ज्यादातर आपको बिजनेस वगैरह में ही मिलेंगे। बाय विलेटिंग देयर द प्राइवेसी एंड endangering देयर द डिवाइस एंड सिक्योरिटी, ठीक। तो आपके जो सिस्टम में सिक्योरिटी है उसे डैमेज करता है, प्राइवेसी है उसमें भी ये अटैक करता है। ऐसा वायरस होता है, ऐसा ये जासूस होता है, बहुत खतरनाक वाला जासूस है। घुसेगा, फिर आपके प्राइवेसी पे और आपके सिक्योरिटी पे अटैक करेगा,
फिर आपके डेटा को पर्टिकुलर हार्म करेगा, एक डेटा से दूसरे डेटा को हार्म करेगा, वन डेटा टू अनदर डेटा। ये क्या होता है, हार्म करना, स्प्रेड होता रहता है, धीरे धीरे ये ऐसे ही फैलता रहता है स्पेवेयर। इसका काम यही है। तो सबको आराम से समझिए और जरूर से नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें आपको वायरस के बारे में लिखना है। देखिए जितनी भी क्लासेस जो अपलोड हुई है, देखिए आपकी एक अलग प्लेलिस्ट में जिसमें सारी लाइव क्लासेस चल रही है और एक प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें सारी क्लासेस आपकी अपलोड हो। ठीक, तो जो जो अपडेट क्लासेस आ रही है उसके भी नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे जो कंप्यूटर वायरस थे सिंपल ये क्लियर हो गए। तो आज की क्लास जो थी कंप्यूटर वायरस की इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास में आपसे लाइव मिलेंगे मंडे को लाइव ज्वाइन होना ना भूलें, नए यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ। तो लाइव जुड़िए और खुश रहिए सभी बच्चे। और मैं बता दूं सबसे पहले कि अगर जो बच्चे ऐप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, तो आज ये डाउनलोड करके CCC, ADCA, DCA कोई भी कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि कंप्यूटर कोर्सेज यानी कि जैसे कि CCC का एग्जाम है तो वहां पे आप इसी प्लेलिस्ट में, और अभी तो मैंने दूसरा जो हमारे लाइव क्लासेस जिसमें चली वो वाले प्लेलिस्ट में भी एक वीडियो डाले हैं कि कंप्यूटर का फॉर्म खुद से कैसे भरे और कैसे आप उसमें जो फोटो लगती है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन्हें कैसे रिसाइज करें। ये सारी चीजें उस वीडियो में बताया गया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मैम आप लोग सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नहीं। हमारे यहाँ हमारे TOC दी ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्लासेस दी जा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है। जो आपको, अगर आपको नीलेट से, जाहिर सी बात है CCC कर रहे हैं तो वो नीलेट से ही वेरीफाइड है, आप खुद से उसका फॉर्म भरिए। यहाँ पे आप सिर्फ क्लासेस लीजिए, यहाँ पे हम आपको बस पढ़ाने के लिए आपको जो भी तैयारी कर रहे हो, CCC कर रहे हो तो उसकी जो क्लासेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस तैयार करके दिखा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म आप अपने से भरिए, सब कुछ आपको ये सारी चीजें अपने से ही करनी होगी। उसका से जब आप एग्जाम, देखिए फॉर्म भरने का क्या होता है कि आप फॉर्म भरोगे, आप पहले तो फॉर्म भरना खुद से सीखोगे जो आपको वीडियो में ऑलरेडी सिखाया गया है। ठीक है, आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है कि सेल्फ, पहली बात तो आप जब कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो फॉर्म भरना भी खुद से सीखिए ना, नहीं तो आप कहोगे कि मैम आपने सिखाया ही क्या है हमें। तो खुद से फॉर्म भी भर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरी क्या फायदा है कि पहला तो आप खुद से फॉर्म भरना सीख जाओगे, दूसरा कि आप फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे रीसाइज करोगे वो भी सीख जाओगे, क्योंकि इसके लिए भी वीडियो बनाई गई है। ठीक, फिर दूसरा आपको सेंटर कहाँ पे देना है ये तो आप जानते हो ना, कि आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, कानपुर से हो, इलाहाबाद से हो, ठीक, लखनऊ से हो, बनारस से हो, तो आपके जो नियर हैं वहां पे आप एग्जाम सेंटर दोगे। हमें क्या, अगर हम आपका फॉर्म भरेंगे तो हम तो कहीं भी सेंटर दे देंगे आपका, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी भटकते रहेंगे। आप पता चला रहते यूपी में है और आपका सेंटर हम राजस्थान में डाल दिए तो आप कहेंगे कि बताओ इतनी दूर मेरा सेंटर चला गया, पता चला आप एग्जाम ही नहीं देने गए। तो ये होता है ना। लेकिन जब आप खुद से बच्चा फॉर्म भरोगे तो क्या होगा कि आप अपने जगह से, अपने मतलब होम टाउन के नियर बाय सेंटर डाल दोगे। 2 सेंटर मांगता है, नियर बाय डाल दिए। अगर सपोज यूपी में रहते हो तो यूपी में आप एक बनारस डाल दिए, एक कानपुर डाल दिए, ठीक, नहीं तो लखनऊ, अगर आप आसपास रहते हो तो लखनऊ डाल दिए। ठीक, तो जो आपके अकॉर्डिंग, आपके जगह, आपके होम टाउन के अकॉर्डिंग नियर बाय रहेगा वो आप अपने से डिसाइड करके डाल लोगे। ठीक, अब अगर अब हम फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, हम तो एक एक बच्चे से फिर पूछते ही रह जाएंगे ऐसे। ठीक, तो आप क्या है, खुद से फॉर्म भरना सीखो बच्चा, खुद से फॉर्म भरोगे, प्रैक्टिस भी होगी और आप फिर उसके बाद आप सेंटर जाइए, एग्जाम दीजिए। वहां जब आप पास हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट नेट पे आ जाएगा। सब कुछ ये ऑनलाइन होता है। नीलेट जो होता है वो सारी चीजें खुद ही ऑनलाइन कराता है, आपको किसी से फॉर्म भरवाने की भी जरूरत नहीं है। साइबर कैफे जाओगे फालतू में, वो भी आपसे पैसा लेगा फॉर्म भरने का, 50 रुपए 100 रुपए तो लेता ही है ना।
लेता है ना फॉर्म भरने का, फीस चार्ज लेता है, फॉर्म भरेगा तो जाहिर सी बात है पैसे तो लेगा। अब यहाँ पे आपको तो ये भी सिखाया जा रहा है कि भैया घर बैठे खुद से फॉर्म भर लो। सब आजकल सभी लोग अब क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं लाइव चैट में, कहते हैं मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैम मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो आजकल तो मोबाइल भी इतना एडवांस, इतना स्मार्ट हो चुका है कि आप अपने मोबाइल फोन से ही कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से मोबाइल से भी फॉर्म फिल करिए, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करिए, फोटो रिसाइज करके अपलोड करवाइए, थंबनेल लगाइए, सारी प्रोसेसिंग आपको बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप पास हो जाओगे आपका सर्टिफिकेट भी आपका आराम से आ जाएगा नेट पे। सर्टिफिकेट को कुछ मत करिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और जाके साइबर कैफे में एक ठो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बढ़िया कलर चाहिए कलर निकलवा लीजिए और रख लीजिए। आपके पास प्रॉपर और पूरा वैलिड सर्टिफिकेट है। कहीं भी गवर्नमेंट में आप जाओगे तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए जो नीलेट्स गवर्नमेंट के थ्रू है वो बिल्कुल वैलिड है, कहीं भी आप उसको अप्लाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं सभी से मंडे को लाइव में। जुड़ना ना भूले, लाइव एट 1 PM टाइम याद रखिएगा। लाइव क्लासेस की सारी 1 बजे चलती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए और सब लोग प्यार से रहिए।